नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब कोई किसी पुलिस स्टेशन में किसी आपराधिक घटना जैसे हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार यानी कि दुष्कर्म आदि की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है या कोई ऐसी घटना जिससे अपराध हो सकता है, जैसे कहीं पर आपका मोबाइल खो जाए, आपका सिम कार्ड गिर जाए या फिर आपका पर्स या बैग खो जाए या आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट या फिर कोई सामान्य सा लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर मारपीट हो जाए, तब पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत घटना के नेचर के आधार पर दर्ज की जाती है। ये शिकायत एफआईआर हो सकती है या एनसीआर हो सकती है और एक होती है जीरो एफआईआर। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है और इन सब में क्या फ़र्क है। एफआईआर दर्ज करवाने की प्रोसेस क्या है, एफआईआर और एनसीआर में क्या जानकारी देनी होती है और यदि पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है तब आपको क्या करना चाहिए। ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेसिकली अपराध या जुर्म कितने तरह के होते हैं ताकि आपको एफआईआर और एनसीआर दोनों टर्म्स को समझने में आसानी रहे। तो अपराध मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। एक होता है संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो संज्ञेय अपराध को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और इसका मतलब होता है संगीन किस्म के मामले यानी कि बहुत ही गंभीर किस्म के मामले या फिर अपराध, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार यानी कि दुष्कर्म या जानलेवा हमला या अपहरण। तो ये होते हैं संज्ञेय अपराध। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस बिना वारंट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है असंज्ञेय अपराध जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके पहले मैंने आपको बताया संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में और अब यह है असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये थोड़ा मामूली किस्म के मामले होते हैं जिनमें किसी बड़े नुकसान या फिर किसी की जान को खतरा नहीं होता है, जैसे मामूली वाद विवाद हो जाना, मामूली लड़ाई झगड़ा या फिर थोड़ा बहुत मारपीट हो जाना, किसी के साथ धोखाधड़ी होना, पॉकेट कट जाना, मोबाइल कहीं पर गिर जाना या फिर चोरी हो जाना या कोई दस्तावेज खो जाना या फिर कहीं गिर जाना या फिर चोरी हो जाना, जिनका किसी के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। ये गंभीर किस्म के मामले नहीं होते हैं। इन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज न करके एनसीआर दर्ज करती है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है। ये मामले असंज्ञेय मामले होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर की। तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर प्राथमिकी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि जब पुलिस को किसी वारदात या फिर किसी आपराधिक घटना की सबसे पहली जानकारी मिलती है तब पुलिस के द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर उसकी पहली रिपोर्ट होती है। आपको बता दें कि किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाती है। एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस किसी मामले की जांच शुरू करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कि हत्या, जानलेवा हमला, डकैती, अपहरण, बलात्कार या दुष्कर्म आदि ऐसे संज्ञेय मामलों में पुलिस को ये अधिकार है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है ताकि अपराधी और किसी अपराध को अंजाम न दे सके। ऐसे मामलों की तुरंत जांच करने के लिए भी पुलिस अधिकृत होती है। तो ऐसे संज्ञेय अपराधों में पुलिस आरोपी या उससे संबंधित व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही साथ उसकी तलाशी ले सकती है और हथियार आदि सामग्री बरामद कर सकती है। एफआईआर आमतौर पर किसी पीड़ित की शिकायत के बाद लिखी गई पहली रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति अपने या फिर अपने करीबियों के साथ हुई घटना की शिकायत पुलिस लिखित या फिर मौखिक रूप से कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक घटना की जानकारी पुलिस को मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे एफआईआर के रूप में लिखती है। शिकायतकर्ता के तौर पर आपका यह हक बनता है कि जो आपने मौखिक रूप से पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए।
शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई सूचना को लिखने के बाद इस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। आपको रिपोर्ट पर तभी साइन करना चाहिए जब आप इस बात से संतुष्ट हों कि आपके द्वारा दी गई सूचना को आपने ठीक तरह से लिखा है। जो लोग हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। FIR दर्ज करने के बाद उसकी एक कॉपी पुलिस शिकायतकर्ता को निःशुल्क देती है, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी रुपए नहीं देने होते हैं। FIR में शिकायतकर्ता का नाम, आरोपियों के नाम, पिता का नाम, पता यानी कि एड्रेस, तारीख, समय, घटना स्थल, अगर कोई चश्मदीद गवाह है यानी कि कोई आई विटनेस है तो उसकी जानकारी और क्या घटना हुई है ये सारी जानकारी देनी होती है। वारदात के आधार पर ही आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार चार्जशीट में IPC की धाराएं शामिल की जाती हैं। यदि किसी आपराधिक घटना में पीड़ित पक्ष FIR दर्ज करवाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुलिस खुद अपनी तरफ से FIR दर्ज कर सकती है। FIR दर्ज करवाते समय कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा IPC की धारा 203 के तहत गलत जानकारी देने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर घटना से संबंधित आरोपियों का पता नहीं होता है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी थाने में आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है तब आपको क्या करना चाहिए। तो अगर किसी पुलिस स्टेशन में आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है तब आप SP यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या इससे ऊपर DIG यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत लिखने के बाद ये पुलिस अधिकारी मामले की जांच करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर को जांच का निर्देश देंगे। अगर कहीं पर भी आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है तो आप CRPC की धारा 156 सबसेक्शन 3 के तहत सीधे कोर्ट में जाकर के FIR दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में पीड़ित को ये बताना होता है कि उसने पुलिस अधिकारियों और संबंधित थाने में लगातार संपर्क करके तहरीर दी लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट पीड़ित के प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों या फिर SHO यानी कि थाना प्रभारी से आज्ञा मांगता है या फिर सीधे FIR दर्ज करने का आदेश देता है। अब हम समझ लेते हैं कि जीरो FIR क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि असंज्ञेय मामलों में दर्ज की जाने वाली NCR क्या है। आपको बता दें कि हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र होता है। यदि किसी कारण से आप उस पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है तब ऐसे में आप किसी अपने सबसे नज़दीकी थाने में भी जाकर के FIR दर्ज करवा सकते हैं। वहां पर आपकी जीरो FIR दर्ज की जाएगी। जीरो FIR में FIR का सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है बल्कि इसे शून्य यानी कि जीरो FIR नंबर से नोट किया जाता है, इसीलिए इसे शून्य FIR या फिर जीरो FIR कहा जाता है। जीरो FIR में क्षेत्रीय सीमा नहीं देखी जाती है। इसमें क्राइम कहाँ पर हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले इसमें रिपोर्ट दर्ज की जाती है, इसके बाद जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है वहां पर उस FIR को भेज दिया जाता है। जीरो FIR का मकसद होता है कि थाना क्षेत्र के कारण किसी को भी न्याय मिलने में देरी न हो और जल्द से जल्द शिकायत पुलिस के पास पहुंच जाए ताकि कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जीरो FIR वो FIR होती है जो घटना स्थल वाले थाना क्षेत्र में ना लिखवा करके किसी दूसरे थाने में लिखवाई जा सकती है। जीरो FIR में FIR नंबर नहीं दिया जाता है। वहीं अगर FIR उस थाने में लिखे जाते हैं जिस थाने क्षेत्र में घटना हुई है तब FIR का सीरियल नंबर भी जारी किया जाता है, यानी कि FIR का सीरियल नंबर भी होता है। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट दिसंबर 2012 में हुए निर्भया केस के बाद आया था। इसे न्यू क्राइम लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में जोड़ा गया था। अभी तक आपने जाना FIR और जीरो FIR के बारे में। अब समझिए NCR क्या है और किस स्थिति में FIR ना दर्ज करके NCR दर्ज की जाती है। तो NCR की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसे हिंदी में असंज्ञेय रिपोर्ट कह सकते हैं। मतलब ऐसे मामलों की शिकायत जो गंभीर या फिर जघन्य किस्म के नहीं होते हैं, ये असंज्ञेय मामले होते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, धोखाधड़ी, गर्भपात करवाना, मानहानि, पर्स या फिर मोबाइल चोरी हो जाना, किसी का सिम कार्ड खो जाना, कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो जाना या फिर कहीं पर खो जाना या कहीं पर गिर जाना, ये सब असंज्ञेय मामले होते हैं। इन मामलों में FIR न दर्ज करके NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। किसी का कोई सामान खो जाए, चोरी हो जाए तो NCR
जरूर दर्ज करवानी चाहिए। एनसीआर में पुलिस घटना को दर्ज करती है और उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी जाती है। इसके बाद अगर आपके खोए हुए सामान, मोबाइल, सिम कार्ड या फिर गायब हुए किसी दस्तावेज का कोई भी शख्स गलत इस्तेमाल करता है तो एनसीआर की कॉपी के आधार पर आप कोर्ट में अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह से एनसीआर की काफी ज्यादा अहमियत है। एनसीआर की कॉपी पुलिस अधिकारी कोर्ट को भेज देते हैं। साथ ही मामले की छानबीन के बाद अगर कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस अनट्रेसेबल की रिपोर्ट दाखिल करती है। लेकिन अगर छानबीन के दौरान कोई खोया हुआ सामान मिल जाता है तो एनसीआर की रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता को सामान वापस मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।